नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये कॉर्पोरेट लॉ में एलएलएम यानी मास्टर्स करने के बाद करियर में क्या-क्या ऑप्शंस हैं उस पर है। देखते हैं कि ये बिजनेस लॉ की स्पेशलाइजेशन कैसे बढ़िया कानूनी और बिजनेस करियर के दरवाजे खोल सकती है। हाँ बिल्कुल, और ये जो जानकारी है ये उन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत काम की है जो आप कह सकते हैं स्पेशलाइज करना चाहते हैं। अच्छा। या फिर वो वकील जो लिटिगेशन से कॉर्पोरेट साइड आना चाहते हैं। हाँ, ये भी होता है। और जो पहले से इन हाउस हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने के मौके इसमें दिखते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स ग्लोबल लीगल करियर देख रहे हैं उनके लिए भी ये अहम है। तो चलिए खोदते हैं इस जानकारी को जरा। सबसे पहले जो एक बड़ा ऑप्शन दिखता है वो है टॉप लॉ फर्म्स में कॉर्पोरेट वकील बनना। बिल्कुल, जो बड़ी फर्म्स हैं। हाँ, सोचिए ना, केएम, सैम, खेतान जैसी फर्म्स, वहाँ एमएनए मतलब मर्जर और एक्विजिशन या प्राइवेट इक्विटी जैसे एरिया में काम करना। जी। सोर्स बताते हैं कि शुरुआती सैलरी ही 10 से 20 लाख सालाना तक हो सकती है। हाँ, ये काफी बड़ा अमाउंट है शुरुआत के लिए, और ये दिखाता है कि ये फर्म्स ऐसी स्किल्स को कितना महत्व देती हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा महत्वपूर्ण रास्ता जो लेख बताता है वो है कंपनीज के अपने लीगल डिपार्टमेंट में जाना, इन हाउस लीगल काउंसिल बनना। अच्छा, कंपनियों के अंदर ही? हाँ, जैसे टीसीएस, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी कंपनियां सीधे एलएलएम ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। तो इन हाउस में काम किस तरह का होता है? लॉ फर्म से अलग कैसे है? देखिए, यहाँ काम काफी फैला हुआ होता है। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स देखना, उन्हें ड्राफ्ट करना, रिव्यू करना। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये पक्का करना कि कंपनी सेबी, आरबीआई इन सब के नियमों को मान रही है। अच्छा, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं? जी। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी। सैलरी यहाँ भी अच्छी है, अनुभव और कंपनी पर निर्भर करती है, पर लेख कहता है 8 से 25 लाख या उससे भी ज्यादा। तो ये इन्फो रोल इतने जरूरी क्यों हैं कंपनीज के लिए? देखिए, आजकल बिजनेस में लीगल रिस्क बहुत ज्यादा है। हर कंपनी कानूनी पचड़ों से बचना चाहती है। सही बात है। और नियमों का पालन तो करना ही है। तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाना, नेगोशिएट करना आता हो और साथ में बिजनेस की भी समझ हो। सिर्फ कानून नहीं, बिजनेस भी। बिल्कुल। कंपनीज एक्ट, सेबी, फीमा, इन कानूनों की अच्छी जानकारी तो मस्ट है। ये समझ आता है। अच्छा, लेख एक और रोल की बात करता है, कंप्लायंस ऑफिसर। हाँ, कंप्लायंस ऑफिसर या रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट। ये कहाँ ज्यादा डिमांड में है? खासकर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। बीएफएसआई जिसे कहते हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक, या फिर डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी जैसी कंसल्टिंग फर्म्स। अच्छा। इनका काम ही यही है, पक्का करना कि कंपनी सारे कानून मान रही है। एफडीआई रूल्स, मनी लॉन्ड्रिंग वाले कानून, और आजकल तो ईएसजी भी जुड़ गया है। ईएसजी? हाँ, एनवायरमेंट, सोशल। एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये नया फोकस एरिया है। यहाँ भी शुरुआती सैलरी ठीक ठाक है, 6 से 15 लाख तक। यहाँ एक सवाल आता है मन में, क्या इन कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए, चाहे लॉ फर्म हो या कंपनी, वो कोर्ट वाली प्रैक्टिस या बार एग्जाम एआईबी पास करना जरूरी है? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, और लेख इस बारे में साफ कहता है। क्या कहता है? कि जब तक आपको कोर्ट में अपीयर नहीं होना, तब तक इन हाउस या लॉ फर्म की कई कॉर्पोरेट भूमिकाओं के लिए बार लाइसेंस आमतौर पर जरूरी नहीं होता। अच्छा, ये तो कई लोगों के लिए जानना जरूरी होगा। हाँ, जो सीधे लॉ स्कूल के बाद कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं बिना लिटिगेशन के। बिल्कुल। अच्छा, इन मेन रास्तों के अलावा क्या लेख कुछ और ऑप्शंस भी बताता है, साइड ऑप्शंस जैसे? हाँ, कुछ और संभावनाएं भी हैं। जैसे आप इंडिपेंडेंट लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर सरकार के लिए या थिंक टैंक्स के लिए पॉलिसी एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। एकेडमिक्स में जा सकते हैं। और विदेश में इंटरनेशनल मौके भी हैं। अगर एलएलएम बाहर से किया है और वहां का बार एग्जाम क्लियर किया है, तो सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है, $100,000 सालाना से भी ऊपर। वाह! और कुछ नए तरह के रोल्स भी उभर रहे हैं शायद। सही का। लेख में लीगल टेक का जिक्र है। लीगल टेक? टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां। हाँ, जो लॉ के लिए टेक्नोलॉजी बना रही हैं। हाँ, वहां भी मौके हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिस्ट जैसे रोल भी। ये फील्ड बदल रहा है, नए रास्ते खुल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। और एक और कॉम्बिनेशन जो बहुत पावरफुल हो सकता है, एलएलएम के साथ अगर कंपनी सेक्रेटरी, सीएस की क्वालिफिकेशन भी हो। अच्छा, एलएलएम प्लस सीएस? जी, ये आपको लीडरशिप रोल्स तक ले जा सकता है। तो निचोड़ यह है कि स्किल्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, थोड़ी फाइनेंस की समझ, कॉर्पोरेट लॉज की जानकारी, और हाँ,
कम्युनिकेशन स्किल्स। वो तो हर जगह जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, कॉर्पोरेट लॉ में एलएलएम सिर्फ स्पेशलाइजेशन नहीं देता, बल्कि काफी सारे दरवाजे खोलता है। लॉ फर्म्स, कंपनीज, कंसल्टेंसीज, रेगुलेटरी बॉडीज, यहाँ तक कि लीगल टेक। जी हाँ। और भारत में NLSIU, नालसार और बाहर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जैसे नाम तो हैं ही इसके लिए। बिल्कुल। ये लेख हमें आज के मौकों की एक साफ तस्वीर तो देता है, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है आगे के लिए। क्या? कि टेक्नोलॉजी, खासकर AI और ये जो ग्लोबल बिजनेस के नियम बदल रहे हैं, ये भविष्य में कॉर्पोरेट वकील के रोल को कैसे बदलेंगे? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। क्या वकीलों को सिर्फ कानून जानना काफी होगा, या उन्हें डेटा एनालिसिस, टेक्नोलॉजी, इनकी समझ भी डेवलप करनी पड़ेगी? इस पे सोचना जरूरी है। सही कहा। ये सोचने के लिए एक अहम मुद्दा है।